कौन बोल रहे हैं? नारद जी। देवर्षि नारद ने किसको उपदेश दिया? धर्मराज युधिष्ठिर को। नारद का अर्थ नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद, विवेकप्रद। किसी को देवर्षि नारद का दर्शन हो जाए, समझना चाहिए भगवत दर्शन हो ही जाएगा। पिछले दिनों मैंने कहा किसी भी युग में स्वस्थ क्रांति के पुरोधा देवर्षि नारद ही सिद्ध होते हैं। कृतयुग में, सतयुग में जो भी स्वस्थ क्रांति हुई उसके पुरोधा कौन? नारद जी। त्रेता में जो भी क्रांति हुई उसके पुरोधा कौन? नारद जी। और द्वापर में जो भी क्रांति हुई उसके पुरोधा कौन? नारद जी। और भगवान शिव की प्रार्थना करके उन्हें शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण कराने वाले भी नारद जी। कलयुग में भी जो स्वस्थ क्रांति हुई है भगवान शंकराचार्य आदि महानुभावों के द्वारा, उसके मूल में भी देवर्षि नारद का ही हाथ है। नारद व्यक्ति तो फिर कहते हैं नारद है नारद। एक थे नारदानंद सरस्वती जी ने, सारण दंडी स्वामी, उनको लोग कहते हैं नारद के सारे लक्षण हैं। नारद का अर्थ होता है ज्ञानप्रद। नारद जी को लोग नारद है नारद, इससे बचे रहना। बदनाम क्यों कर दिया? नारद जी की क्या विशेषता है? असुरों के पास जाते हैं, असुर को देखते हैं कि बिल्कुल शांत होकर बैठा है, उसकी आसुरी संपत्ति को भड़का देते हैं। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के पास जाते हैं, देखते हैं चुपचाप बैठा, उसकी दैवी संपत्ति को भड़का देते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं। और भिड़ाने के बाद में क्या है? धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मैंने पिछले दिनों कहा नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। नारद जी की विशेषता क्या है? कंस भी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भी पूजा करते हैं, डर के मारे नहीं, आस्थापूर्वक। नारद जी का व्यक्तित्व कैसा है? जहाँ जाएंगे वहाँ पूजा ले लेंगे। असुर भी पूजा करेगा आस्थापूर्वक, देवता भी पूजा करेंगे। क्षमता कहाँ से आ गई? सबको जो आत्मा स्वरूप समझता है, सबको जो आत्मी समझता है, किसी में राग नहीं, किसी में द्वेष नहीं, सबका हितैषी है, सबका हितज्ञ है, सबके हित करने में तत्पर है, सबका हित करने में समर्थ है। इतने गुण गणों से जो समलंकृत है वो नारद जी के समान सब जगह पूजित होता है। को हरियाणा वाले क्या कहा? कह ही देंगे। हाँ, सुनते हैं ध्यान से। जिसमें नारद जी की जगह योग्यता है वो हर जगह पूजा जाती है। नारद जी की क्या योग्यता है? हाँ, यही तो हरियाणा हो गया। सबको आत्मी समझते हैं, पराया नहीं। सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं। दो गुण हो गए। सबको आत्मी समझना, जैसे पुत्र पुत्री आदि को समझते हैं, सबको आत्मी समझना, सबको आत्मा स्वरूप समझना। भगवान ही सर्वरूपों में है। दो योग्यता हो गई। सबके हितैषी हैं, हित चाहने वाले, सबके हितज्ञ हैं, हित को जानने वाले हैं, सबके हित करने में तत्पर और समर्थ हैं। इन 6 योग्यताओं के कारण नारद जी सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। क्या कहा भृगु जी? सबको आत्मीय दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, हितैषी होते हैं, सबको आत्मीय समझते हैं, यहाँ तक कि आत्मा स्वरूप ही समझते हैं। दो योग्यता। सबके हितैषी हैं, हित चाहने वाले, सबके हित को जानने वाले हैं, जो संपर्क में आता है उसके हित करने में तत्पर हैं और समर्थ भी हैं। सबको आत्मीय समझते हैं, सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं, समर्थ हैं। इन 6 योग्यताओं के कारण नारद जी सब जगह पूजित होते हैं। अगर 6 योग्यताओं को कोई अपने जीवन में ढाल ले, उसका जीवन देवर्षि नारद के समान जल स्थल नभ में सर्वत्र क्या आदर्श बन जाए। यह अभिप्राय।